दिन और रात का आपस में मवाजना करना है। सर, अभी ये सूरज और चांद का आपस में मवाजना करना है। अच्छा सर, अभी अमेरिका में हमने देख रहा है कि कासिम का इंटरव्यू आया, उन्होंने कुछ चैनल्स को दिया है, मुलाकातें की हैं, तो बहुत सारी तनकीद आ रही है कि उनके वाले साहब हैं, अमेरिका को जिम्मेदार समझते थे अपनी हुकूमत गिराने का, साजिशों का, बला बला, वो आपको सारा पता है। उनके बच्चे जो है उन्होंने यूके में लॉबिंग करने की बजाय, यूरोपियन यूनियन में करने की बजाय वो वहां पे अमेरिका में गए हैं और वहां पे सेनेटर्स या जो भी कांग्रेसमैन से मिले हैं। आप इसको कैसे देखते हैं कि क्या कि वाले साहब समझते थे कि अमेरिकन ने मुझे हुकूमत से हटाया, जैसे भुट्टो साहब समझते थे, बच्चे उनके जाके वहां पे लॉबिंग कर रहे हैं, नहीं जनाब हमारे वाले साहब के साथ ज्यादती हो रही है, गलत हो रहा है। हाउ डू यू सी दैट, के इसको कैसे आप देखते हैं इन दोनों चीजों को? देखिए, मैं इस तरह देखता हूं कि एक अब इसको अगेन डिफरेंशिएट करना, एक है अमेरिका की एक हुकूमत है, उसकी पॉलिसी है, एक दूसरी हुकूमत है, उसकी पॉलिसी है। ये दो हुकूमतें मुख्तलिफ हैं, वो अमेरिका की हुकूमत है, उनकी पॉलिसीज फर्क होती हैं। एक हुकूमत ने पॉलिसी ये की थी कि हमें इमरान खान इसलिए नहीं चाहिए कि इमरान खान ने हमें अड्डे देने या ये चीज करने से वो एक सवाल होता, उसने कहा था एब्सोल्युटली नॉट, तो ये हमारे फायदे का नहीं है। नंबर 2, ये जो है ये रशिया के साथ बातचीत करना चाहता है, तो ये हमारे फायदे में नहीं है। इमरान खान जो है वो हमारी बात नहीं मानता, ये हमारे फायदे में नहीं है। तो इस वजह से वो उन्होंने एक पैगाम भेजा था जिसमें लिखा गया था कि अगर तुम लोगों ने इमरान खान को ना हटाया तो फिर हम तुम लोगों को समझ लेंगे, और अगर तुमने इमरान खान को हटवा दिया तो फिर हम तुम्हारे साथ डील करेंगे। अब वो उन्होंने किसको दिया था? कम से कम इमरान खान की हुकूमत को नहीं कहा था। तो उस बेसिस पे हम ये कह सकते हैं ये उस हुकूमत की पॉलिसी थी। हम ये नहीं कह रहे कि इस हुकूमत की पॉलिसी है। इस हुकूमत ने उस हुकूमत की बहुत सारी पॉलिसीज को रिवर्स किया था। अच्छा सर, ये बताएं, आपने एक लफ्ज यूज किया है एब्सोल्युटली नॉट का, जिस पर खान साहब का बड़ा नैरेटिव बना था कि अमेरिकन ने हमसे अड्डे मांगे हैं या मांगेंगे तो नहीं देंगे। खान साहब को हटाया गया था अप्रैल 2022 में। 3 साल हो गए सर, कोई आपकी इंफॉर्मेशन है कि अमेरिकन को इस हुकूमत ने, हमारी फौजी एस्टेब्लिशमेंट ने कोई अड्डे दिए हों? क्योंकि खान साहब तो दे नहीं रहे थे, इनको लाए जो नैरेटिव था, इन्होंने अड्डे दिए हैं उनको अमेरिकन को सर यहाँ पे पाकिस्तान में सर इन 3 सालों में? सर मुझे उसका इल्म नहीं है, वो हो सकता है नैरेटिव था आपका कि इसलिए हमें हटाया गया है कि हमने अड्डे नहीं दे रहे थे और इनको लाया गया है ताकि ये अड्डे देंगे। सर मैं दैट्स द रीजन कि पीटीआई के दोस्तों को पता होगा, शायद हो सकता है हमारे नॉलेज में ना हो सर, कि 3 सालों में कोई अड्डे मिले होंगे। हो सकता है। देखिए, मैं तो आपको बता रहा हूँ, मैं उस इंटरव्यू का रेफरेंस दे रहा हूँ कि जिस इंटरव्यू में आप ही तरह के एक जर्नलिस्ट ने उनसे सवाल किया था कि वुड यू डू दिस थिंग फॉर इफ यूएस आस्क्ड यू, एंड ही सेड एब्सोल्युटली नॉट। अब ये देखिए बात ये हो जाती है, आप ये याद रखना कि आप एज अ सहाफी बाज दफा फीलर्स छोड़ते हैं। आप आके एक ऐसा सवाल पूछ लेते हैं जिससे आपको ये पता चलता है कि इस आदमी का थॉट प्रोसेस क्या है। उस थॉट प्रोसेस को हो सकता है सर वो सवाल बंदा उसे कहते हैं कि यार आज अगर आप उनसे कह दो कि ये कर लो, कि हो सकता है ये लोग कहें कि हाँ इसको हम डिस्कशन कर सकते हैं, बट दैट इज गुड इनफ ना सर। ये भी होता है, डिस्कशन हो जाएगी, आपको पता चल जाएगा ये चीजें हो सकती हैं। आपको भी पता है सर, हम भी देखते रहते हैं, बाज दफा सहाफियों को सवाल दिया भी जाता है, तुमने ये सवाल मुझे पूछना है, और ये बात मैंने कही। खान साहब, जो मेरा भी ख्याल है, एग्री विद यू, कि समझदार सियासतदान हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस का जवाब नहीं देता। तो मतलब मैं अगर होता, सपोज मुझसे सवाल किया जाता तो मैं कह देता अभी उन्होंने अड्डे नहीं मांगेंगे तो हम देखेंगे, पार्लियामेंट है, हुकूमत है, कैबिनेट है, लोग हैं, मशवरा करेंगे, डिबेट करेंगे, उस वक्त फैसला करेंगे। दैट शुड हैव बीन द रिप्लाई। इट मींस ये सवाल खान साहब को जहन में था कि ये बात हमने करनी है और कल को नैरेटिव बनाना है। अदरवाइज आप ठीक कह रहे हैं, हाइपोथेटिकल क्वेश्चन तो सहाफी के, मैं समझता हूँ सहाफियों के ये हाइपोथेटिकल क्वेश्चन को किसी भी समझदार वजीर आजम, वजीर या पब्लिक ऑफिस होल्डर को जवाब नहीं देना चाहिए। आपका मतलब ये है कि जो अमेरिकन सहाफी था वो पाकिस्तान के बहुत सारे सहाफियों की तरह वो उसको कहा जाता था। अच्छा, जितना मुझे पता है, एक मिनट साहब जी, आप अमेरिकन सहाफियों को समझते हैं, आप समझते हैं अमेरिकन सहाफी इंटेग्रिटी में और उसमें वो आसमान पर बैठे हुए हैं। मैं दर्जनों आपको चीजें उन्होंने इराक पे, सर एक मिनट सर, ये इराक पे वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन की स्टोरी किसने चलाई थी? ये सबसे बड़े अंग्रेजी अखबार जो थे, चैनल थे, उन्होंने अमेरिकन पब्लिक को राजी किया था कि सद्दाम हुसैन के पास ये है, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, जय हमला कर दे। इतनी बड़ी डिजास्टर की लाखों बंदे मरवा दिए थे उन्होंने अमेरिकन में। सबकी नहीं बात कर रहे, 1-2 चैनल अखबार नहीं हो गए, मोस्टली तो उस वक्त सपोर्ट कर रहे थे बुश को और झूठ फैला रहे थे, झूठी खबरें दे रहे थे, लाखों बंदे मरवा दिए अमेरिकन मीडिया ने। सर आप कह रहे हैं कि उनकी इंटेग्रिटी हमसे बेहतर हो सकती है? सर दो चीजें होती है ना, आप मुझे बोल लेने दें। देखिए इस तरह है
कि डेफिनेटली इस तरह कर सकते हैं। अब मैं एक बंदे की फितरत जानता हूँ, इमरान खान जनरली, इमरान खान की फितरत है, वो लोगों को ये नहीं कहता कि आप मुझसे ये सवाल पूछना, आप उससे कोई भी सवाल पूछ लो वो उनके जवाब देंगे, और वो फिर बदी देंगे, वो पढ़ के लिख कर नहीं लेकर आएंगे। उनका एक अपना है, उनका गलत, उनको बाद दफा वो मेरी नजर में ऐसे जवाब भी दे देते हैं जो कि जैसे आपने वो जवाब दिया है, शायद पॉलिटिकली Yes. या शायद उस लिहाज से शायद वो एक सवाल आप उसको कर सकते थे, लेकिन बाज दफा जो आदमी सीधा साधा आदमी होता है जो कि दिल का साफ होता है, वो डायरेक्ट वो कर देता है, वो कह देता है कि नहीं मैं नहीं दूंगा। बाज दफा बहुत ज्यादा आप ये देखते हैं कि बाज दफा बहुत ज्यादा स्ट्रेट सच भी अच्छा नहीं होता, क्योंकि वो आपको Very true. आइसोलेट कर देता है, Very वो true. आपको उन नजरों में ले आता है कि यार ये हमारे किसी काम का नहीं है। जो आदमी जिसको जब हम कहते हैं ना कि ये मुफाहमत का बादशाह है, एक्चुअली हम ये कहते हैं कि यार ये कोई भी काम कर सकता है एज फार एज उससे आप काम करवा लो तो उसकी चीज हो। लेकिन दूसरी तरफ एक आदमी होता है, वो कहता है कि यार मैं ये काम नहीं करूंगा, जो मर्जी वो हो जाए। बिल्कुल उसी तरीके से जैसे हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि एक हाथ पे सूरज रख दो या एक हाथ पे चांद रख दो, मैं आप लोगों का ये बात नहीं करूंगा। तो बाद दफा आपको वेरी क्लियर होना पड़ता है अपनी बात में, तो ये सारी चीजें चलती रहती है।